रुबीना है और मैं सरगोधा से हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मेरी एक पुरानी दोस्त अलीजा की है, जिससे मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। अलीजा एक बेहद मासूम, शांत स्वभाव और सब्र करने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, होठों पर मुस्कान थी और दिल में मोहब्बतों का खजाना। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी में सिर्फ एक चाहत है, एक ऐसा पति जो उसे समझे, इज्जत दे और उसका रक्षक बने। शादी के कुछ महीनों बाद ही अलीजा की जिंदगी का असली चेहरा सामने आया। जिस पति के सपने उसने देखे थे वो तो किसी और देश में था और अलीजा को उसके ससुराल में छोड़ दिया गया, इस आस में कि जल्दी ही वीजा आ जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उसका देवर, जो पहले भाई की बीवी का कुछ लिहाज करता था, धीरे धीरे उसकी नजरों में बदलाव आता गया। जब अलीजा को पहली बार उसकी नजरों का मतलब समझ आया तो वो अंदर से टूट गई, लेकिन उसने अपने जज्बातों को छुपा लिया, चुप रही। मगर उसकी ये चुप्पी देवर को और बेबाक बनाती गई। वो मौके की तलाश में रहता, कब अलीजा अकेली हो, कब वो उसके करीब आ सके। कभी रसोई में आकर हाथ पकड़ लेता, कभी रात में दरवाजा खटखटाता। अलीजा ने कई बार अपने पति को बताया, लेकिन वो हमेशा यही कहता, मेरे भाई ऐसे नहीं हो सकते, तुम्हें वहम हो रहा है। अलीजा हर रात डर के साए में सोती, हर सुबह ये दुआ करती कि ये दिन खत्म हो। उसकी देवरानी भी उसे ताने देती, तुम्हारा तो पति भी तुम्हें छोड़ गया है, न कोई बच्चा न कोई इज्जत। सास अलग ताने देती कि तू तो हमारे बेटे की कमाई खा रही है, घर पर बोझ है। और ससुर, अलीजा तो उनके सामने खड़े होने से भी डरती थी। उनकी नजरों में भी कभी कभी वैसी ही दरिंदगी छलकती थी जैसी देवर की। उसे लगता था कि ये घर सिर्फ एक छत नहीं, एक कैदखाना है, जहां हर तरफ से जुल्म है, आवाज उठाने पर इल्जाम है और चीखने पर बदनामी है। अलीजा ने खुद को कुरान से जोड़ा, रातों को तहज्जुद पढ़ती, रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे मेरे शौहर के पास पहुंचा दे। मगर उसका शौहर हर बार यही कहता, बस थोड़ा सब्र और मैं बुलाने ही वाला हूँ। लेकिन ये थोड़ा सब्र 3 साल लंबा हो गया। एक दिन देवर ने हद पार करने की कोशिश की। अलीजा ने जोर से चीख मारी, पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन सास ने अलीजा को ही कसूरवार ठहराया। ऐसी बातें ज्यादा लड़कियां नहीं करती, तू झूठ बोल रही है, मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। अलीजा ने फैसला कर लिया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। उसने अपने शौहर को सब कुछ लिखकर भेजा, सिर्फ अल्फाज नहीं, आवाजें, वीडियोज, सारे सबूत सब भेज दिए। शौहर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सच सामने आया तो वो शर्मिंदा हुआ। उसने वादा किया कि अब वो अलीजा को उस जहन्नुम में नहीं रहने देगा। कुछ हफ्तों में वो पाकिस्तान आया और सबके सामने अलीजा का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरी इज्जत है और जिसने भी इसे तकलीफ दी है मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अलीजा उस घर से निकल आई, लेकिन उसके दिल पर लगे जख्म कभी नहीं भरे। वो आज भी कहती है, सबसे बड़ा जुल्म तब होता है जब जुल्म सहने वाले को ही कसूरवार ठहराया जाता है और जालिम साफ बच निकलता है। आज वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, लेकिन हर लड़की को ये पैगाम देती है, अगर तुम पर कोई जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि जो खामोशी आज तुम इख्तियार करोगी वो कल तुम्हारी बेटियों की तकदीर बन जाएगी। वो रोज आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं वही अलीजा हूँ जिसने खुद को फिर से तलाश किया है। अब वो छोटी छोटी खुशियों में जीती है। हर नमाज में उन लड़कियों के लिए दुआ करती है जो ससुराल में कैद हैं, जिन्हें पति सिर्फ फोन पर तसल्ली देते हैं लेकिन उनकी हकीकत से बेखबर रहते हैं। वो हर उस लड़की के लिए आंसू बहाती है जो रातों को रोकर सोती है और सुबह सास के ताने सुनती है। वो चाहती है कि दुनिया बदले, समाज बदले और मर्द भाभी को भी बहन की तरह इज्जत दें, क्योंकि औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक पूरा इंसान है, जिसे दर्द भी होता है, जज्बात भी होते हैं, इज्जत भी चाहिए और सुरक्षा भी। ये थी अलीजा की